रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत कर साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो उसमें कुवैत के मोतियों का भी योगदान है। गुजरात में तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पिछली शताब्दियों में कुवैत से कैसे लोगों का, व्यापारी कारोबारियों का आना जाना रहता था। खासतौर पर 19वीं सेंचुरी में ही कुवैत से व्यापारी सूरत आने लगे थे। तब सूरत कुवैत के मोतियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था। सूरत हो, पोरबंदर हो, वेरावल हो, गुजरात के बंदरगाह इन पुराने संबंधों के साक्षी है। कुवैती व्यापारियों ने गुजराती भाषा में अनेक किताबें भी पब्लिश की है। गुजरात के बाद कुवैत के व्यापारियों ने मुंबई और दूसरे बाजारों में भी उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी अब्दुल लतीफ अल अब्दुल रज्जाक की किताब हाउ टू कैलकुलेट पर्ल वेट मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत सारे व्यापारियों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर, वेरावल और गोवा में अपने ऑफिस खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई की मोहम्मद अली स्ट्रीट में रहते हैं।
बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपए वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं। यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपए ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी, जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। साथियों, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। और इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। इसमें है जो मैं कुवैत के लोगों का, यहाँ की सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं हिज हाइनेस द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन यू आर इन नीड, इंडिया इज योर डेस्टिनेशन। भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख के समय में, संकट काल में भी एक दूसरे की हमेशा मदद की। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। अभी इसी साल जून में यहाँ कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ, अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब
ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई। लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया, साथियों, हम दुनिया में कहीं भी रहे उस देश का सम्मान करते हैं और भारत को नई ऊंचाई छूता देख उतने ही प्रसन्न भी होते हैं। आप सभी भारत से यहां आए, यहां रहे, लेकिन भारतीयता को आपने अपने दिल में संजो कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, कौन भारतीय होगा जिसे मंगलयान की सफलता पर गर्व नहीं होगा? कौन भारतीय होगा जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी? मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। आज भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे शहरों से लेकर गांवों तक हर भारतीय डिजिटल टूल्स का उपयोग कर रहा है। भारत में स्मार्ट डिजिटल सिस्टम अब लग्जरी नहीं, बल्कि कॉमन मैन की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीते हैं तो भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी के बिना अधूरी है। मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना।
26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हाँ, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। यहाँ पर कभी एक समय था, यहाँ पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तोरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी आज से शुरू हो रहे अरेबियन गल्फ कप के लिए भी बहुत उत्सुक है। आप कुवैत की टीम को चीयर करने के लिए तत्पर है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भारत कुवैत रिश्तों को आप सभी ऐसे ही सशक्त करते रहे, इसी कामना के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।